अब समय आ चुका है अपने आप को बहुत ही अच्छे से फोकस करना। अरे सर, जब मैथ का किंग ही यहाँ पर है तो सर कैसे डाउट हो सकता है। ये समय एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को साबित करते हैं। बिहार बोर्ड से कहीं ना कहीं पढ़ने का मतलब बस इतना ही होता है कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि एक शिक्षक का मतलब बस इतना ही होता है कि यदि कोई स्टूडेंट्स को अगर कोई परेशानी होती है तो परेशानी को जितना जल्दी आसानी से खत्म कर दिया जाए। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बैठे हुए हैं तो कह रहे हो कि मैथ मुझे समझ में आ रहा है और मैथ में आप है तो मुझे डर नहीं है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हम अपने आप को बता पाते हैं दुनिया के बीच में कि यार हम भी कुछ कर पाते हैं, कर सकते हैं बिना परेशान को। आप सभी लोगों को सबसे बड़ी बात तो है कि आपको डरना नहीं है और आपको एक बेस्ट तरीके से तैयारी करना, अध्ययन करना। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो आप लोगों ने परेशानी मुझे बताया वो लाखों बच्चों की परेशानी है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारे पास आप सभी के साथी, आप सभी के दोस्त कुछ मिलने आए हैं, यानी कि आप ही की तरह ये भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और इन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं थी। इस ठंडी में इन्होंने हमसे बातें की और कहे कि सर हमें मिलना है और कुछ समस्याएं हैं। तो आज इनसे हमने मुलाकात की है, मुझे मिल करके तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याएं शायद आपके पास भी होंगे, क्योंकि जो समस्याएं लोगों ने हमसे कही कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियां आपके पास भी है। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि परेशानियां क्या आ रही है और किस में मज़ा आ रहा है, किस में डाउट नहीं है। और आप भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यदि वो डाउट है तो उसे कैसे क्लियर हम करेंगे, और इन लोगों को कैसे हमने बताया कि अगर वो डाउट आ रही है तो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि एक शिक्षक का मतलब बस इतना ही होता है कि यदि कोई स्टूडेंट्स को अगर कोई परेशानी होती है तो परेशानी को जितना जल्दी आसानी से ख़त्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि क्या क्या परेशानियाँ थी और क्या दिक्कत है और कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में तुम लोग कैसा करने वाले हो, ये सबसे पहले बताओ। सबसे पहले अपना नाम बताओ कि क्या नाम है। सर मेरा नाम रवि कुमार है। हाँ। हम गमारिया से बिलोंग करते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। सर मैथ में तो कोई डाउट नहीं है। काय भाई मैथ में कोई डाउट नहीं, क्योंकि बिहार के लाखों बच्चों की सबसे बड़ी समस्या तो मैथ्स है। अरे सर, जब मैथ का किंग ही यहाँ पर है तो सर कैसे डाउट हो सकता है सर। ये तो बस आपका प्यार है कि मैथ्स के किंग आप कह रहे हो, या जो भी आपका प्यार है। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बैठे हुए हैं तो कह रहे हो कि मैथ मुझे समझ में आ रहा है और मैथ में आप हैं तो मुझे डर नहीं है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। डाउट था, ऐसा बात नहीं है, पर आपसे क्लास किए, यूट्यूब से किए, ऐप से किए, उसके बाद डाउट क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये तो मेरे बारे में कह दिए भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले सब्जेक्ट में डाउट पहले बताओ फिर कहते हैं। डाउट बस साइंस में है जो कुछ सब्जेक्टिव है, और एसएसटी में भी कुछ सब्जेक्टिव है बस, और सब साइंस में भी है, संस्कृत में है जो कुछ थोड़ा बहुत है, और सब ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो सब्जेक्टिव पार्ट आ जा रहा है तो अब लग रहा है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। जी सर। और मुझे लग रहा है कि बिहार के हर एक बच्चों के मन में यही डर है कि साइंस और सोशल साइंस जैसे जब सब्जेक्ट आती है तो उसमें सब्जेक्टिव की जो पार्ट होती है उसमें ज्यादा डाउट्स है ना। जी सर। तो मैंने आपके शिक्षकों से भी बात कराई। जी सर, हम बात किए हैं। बात किए ना। जी सर, हम बात किए कि भाई कैसे खत्म करने वाले हैं हम। जी। और इसके लिए टारगेट 95 की जो बैच है उसमें हमने क्या किया, बच्चों को गिफ्ट दे दिया। जी सर। हाँ। ठीक है। हाँ। ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बिहार के बच्चे हैं, जो को ये लगता था कि भाई अब तो समय आ चुका है और अब हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, और बैच जो है ना कहीं और से ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब समझ में आया कि भाई मेरे से अब नहीं होने वाला। ऐसा ही बात है। जी सर। हाँ। तुमकी समस्या थी कि भाई बैच जो है ना फिर पैसा मांगेंगे मम्मी पापा से तो डांटेंगे कि भाई तुम कहते हो कि यहाँ खरीद ये दिला दो बैच मैं पढ़ लूंगा, लेकिन वहां जब जाते हैं अब समझ में आता है कि नहीं, और अब नहीं देने वाले हैं मम्मी पापा पैसा। तो हमने कहा कि चलो बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं, हमारे विद्याकुल परिवार उससे गिफ्ट दे देता है, बाकी यूट्यूब के माध्यम से तो आपकी सारी जानकारी हम उसको करा रहे हैं। तो ये बस आपकी प्यार है और कि आप ये सब खुल के कह पाते हो, ये बता पाते हो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट नहीं है, मैं इसमें कर लूंगा। जी सर। ठीक है। और इसमें डाउट है तो उसे आप क्लियर करा दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर ये भावना, अगर ये चीज खुल के कहते, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुल के नहीं कह पाते हैं। जी सर। और खुल के नहीं कह पाते हैं तो भाई वो दिक्कत है। और मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ यार कि मन की बातों को मन में दबा के मत रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे बता देना, क्योंकि आप सभी की सारी समस्याओं को झेलने के लिए हम तैयार हैं। जो भी समस्या होंगी, जो परेशानी होंगी, हम झेलेंगे। आपने कहा कि साइंस में सब्जेक्टिव में दिक्कत है, सोशल साइंस सब्जेक्टिव में दिक्कत है, मैंने शिक्षकों से बात कराई और आपको बताया कि कैसे वो समस्याएं खत्म हो जाएगी, बस मेरे पे विश्वास रखो। संस्कृत की दिक्कत है, संस्कृत व्याकरण में बड़ी दिक्कत है, हिंदी व्याकरण में दिक्कत है, ये आपने कहा और हमें पता है कि इसमें दिक्कत होगा। ऐसा इसलिए कि बहुत जगह जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण जो है ना एक बता दिया जा रहा है कि वही है। संस्कृत का हिंदी व्याकरण पढ़ लिए तो हिंदी व्याकरण थोड़ा आसान होता है, तो संस्कृत में भी कर लोगे, लेकिन उसमें अंतर होता है। ठीक है। और ये बात नहीं समझ पाते हो
और इससे परेशानियां होगा। लेकिन अब जब हमने बताया कि भाई देखो परेशानियां हो जाएंगी क्योंकि अलग अलग होता है, तो तुम लोग को लगा कि हाँ भाई दिक्कत है तो इसे दूर करेंगे, तो दूर करने का काम हमारा है। अब समय आ चुका है अपने आप को बहुत ही अच्छे से फोकस करना। जी सर। और ये समय एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को साबित करते हैं, हम अपने आप को बता पाते हैं दुनिया के बीच में कि यार हम भी कुछ कर पाते हैं, कर सकते हैं। जी सर। जैसे मान लो कि आपके मम्मी पापा हैं, बहुत उम्मीद के साथ आपको पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम लोग ये गरीब गरीब घर परिवार के होते हैं और आप लोग भी गरीब परिवार के होंगे, क्योंकि अगर अमीर परिवार के होते तो हम लोग भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते और इंग्लिश मीडियम का मतलब हो गया सीबीएसई बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड से पढ़ते। बिहार बोर्ड से कहीं ना कहीं पढ़ने का मतलब बस इतना ही होता है कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाना, वो चीजें देखना, क्योंकि हमारे गार्जियन उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन मुझे ये नहीं लगता यार कि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो तुम्हें वो सुविधाएं नहीं मिल सकती है, वो चीजें दी नहीं जा सकती है। हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, वो सम्मान आपको दिलाते हैं जो अदर बोर्ड के बच्चों को मिलती है, वो दिलाने का काम करते हैं। आप जब टॉपर बनते हो तो आपको हर चीज, हर सुविधाएं हर जगह हम आपकी करते हैं। पिछले कई वर्षों से आप देख पा रहे हो। जी सर। तो बेहिजक, बिना परेशान को आप सभी लोगों को, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको डरना नहीं है और आपको एक बेस्ट तरीके से तैयारी करना है, अध्ययन करना है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो आप लोगों ने परेशानी मुझे बताया वो लाखों बच्चों की परेशानियां हैं और वो चीजें वो समझ नहीं पा रहे हैं और अंतिम घड़ी आ चुकी है और अभी भी वो ऑब्जेक्टिव के चक्कर में और एबीसीडी करने के चक्कर में है। तो मैं पहले बता देता हूं कि भाई एबीसीडी तुमने किया तो समझो कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है, क्योंकि जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत बेहतर करके पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मॉडल पेपर जब आया उसमें भी आप लोगों ने देखा कि हाँ, अच्छा मॉडल पेपर आया तो तुम लोग अंदाजे कितना बना सकते थे? 100 ऑब्जेक्टिव मान लो कि अगर मैथ्स का आया या साइंस का आया 80 क्वेश्चन साइंस में, तो तुम बिना मतलब कि हिंट्स लिए किसी का कितना सही कर सकते थे? आराम से सर बना सकते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है ना। यानी कि लगा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं सो क्या है, इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो केवल पास मार्क्स आ सकता है। क्योंकि मान लो कि अगर मैथ में है और ऑब्जेक्टिव, अच्छा है साइंस में ऑब्जेक्टिव कर ले तो उसे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। पास हो सकते हो इतना तक है। तो क्या पास होने के लिए बने हो? पास होने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो? नहीं सर, पास होना तो नहीं है, साबित करना है, साबित करना है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बेहतर रिजल्ट लाओगे तब जाकर के क्या होगा, आने वाले समय में आप उस चीज को क्या सको बेहतर चीज अचीव कर सकते हो और आपके मनोबल बढ़ेगा तो तुम अच्छा करने की सोचोगे। और जब आज ही कम आ जाएगा तो क्या सोचोगे? कहोगे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, हिम्मत नहीं आएगा आपका, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहला ये अंतिम जो है ना समय है और एक ऐसा पड़ाव है जिसमें यदि आप चूक गए और अपने को भूल गए कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं, तो पूरी लाइफ फिर वही रह जाएगी। और एक्चुअली आप देखोगे तो हमारे भी एज जो है ना भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। जी सर। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल बना दिया कि मैं आप लोग के सामने कुछ बता पाता हूँ, मैं सिखा पाता हूँ। मैं अपने आप को ना कभी बड़ा मानता हूँ ना मैं बड़ा कभी हूँ। आप लोगों ने फोन किया, आप लोग आए तो हम खुद दौड़ करके गए थे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कह दिया कि हाँ आ जाओ, मैं खुद गया, मैं बुला के लेके आया। मैं पिछले 1 घंटे से आप लोगों ने कह दिया कि मुझे सर आ रहे हैं आपसे मिलने, तो हम 1 घंटे से आप सभी का वेट कर रहे थे। ये बस आप सभी का प्रेम है। नहीं तो हम कह देते अरे नहीं ठीक है तुम लोग मत आना, चाहे हम हैं बिजी हैं, ये कब ये कह सकते थे, जा सकते थे। लेकिन हमने सारी काम बंद करके हमने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं तो हमें मिलना जरूरी है, तो हम आए। हम प्रॉपर बच्चों का जब भी टाइम मिलता है फोन भी रिसीव कर लेते हैं, है ना। और जब आप देखोगे तो फोन भी रिसीव करना नहीं होता। हालांकि हमसे ज्यादा तो हमें नहीं लग रहा कि काम होगा, हमें भी बहुत काम होती है ना, बहुत सारी काम। लेकिन उसमें भी मौका, प्रेम जब रहती है ना किसी से भी, तो क्या है ना समय निकल जाता, समय निकालना पड़ता है यार। चलो ये तो सब आप सभी का प्रेम है, सपोर्ट है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं आने वाले समय में मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम इतना कहो कि सर मेरा रिजल्ट देख लीजिए कि कितना आया है जी सर, या मैं रिजल्ट मेरा इतना आया है, मैं इतना पे रह गया। मुझे इतना सुनना है कि पेपर में एक हेडलाइन बने कि इस बच्चे ने ये कर दिखाया। मुझे कहीं से सुनना पड़े कि इस बच्चे ने किया है, वो आपका स्टूडेंट है, तब मुझे गर्व फील होगा। तब मैं 12 घंटे और रात भर में काम कर पाता हूं, तो मुझे वो सफल होगा। तुम कहोगे कि सर एक बार चेक करके बताइए ना मेरे कितना आया है, तो मैं टूट जाऊंगा। चेक करके बताने का क्या मतलब हो गया यार? तुम कुछ ऐसा करो कि भाई जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो आपको वो बताएं कि इस बच्चे ने इतना नंबर ला करके इस जिले का, इस घर परिवार का, इस माता पिता का नाम जो है ना रोशन किया। हम कह सके, हम अपने ऑफिस में फोटो आपकी लगा सके, हम कहीं गौरव से कह सके, हमें अच्छा लगे, हम ये चाहते हैं।
और ये कर सकते हो, अभी से भी मौका है। अगर अभी से भी समझ गए, संभल गए, तो समझो कि बहुत बेहतर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब तो टाइम निकल गया, कुछ टाइम नहीं निकला यार। बस देखो करना क्या है, सिलेबस के चक्कर में मत रहो कि मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाई है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं करनी है, छोड़ दो उसे, जो हुआ सो हुआ। सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही, संघर्ष से ही सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। बाकी हम हैं तो सब संभव है। मैंने कह दिया ये चीज है। अच्छा, गारंटी देते हैं क्वेश्चन की? जी सर, हाँ। मैं गारंटी देता है क्वेश्चन आएगा, और गारंटी देते हैं, इसकी विश्वास है, और इससे बाहर नहीं आएगा, और रियल वो होगा, तुम देख के आना। क्योंकि तुम्हारी नहीं पढ़े हो फिर भी गारंटी देते हैं तुम्हें करा देंगे हम। लेकिन अपने आप पे यदि तुम फोकस ना करो तो फिर तो हम लिखने नहीं जाएंगे ना। लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, पेपर तो तुम्हें देना है। जी सर। अब गारंटी देने का ही मतलब नहीं होता कि तुम्हारा आ जाएगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, चादर वादर टांग के एकदम सो जाओ, है ना। अरे मंटू सर तो कह ही देगा भाई, मैं गारंटी दे दी तुम्हारा आ जाएगा, है ना। ऐसा भी तो है ही नहीं। मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा, लिखना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जी सर। बस यही कि आप लोग हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात पे। आज से ही एक पेन जो है ना, जो जिस पेन से लिखने वाले हो तो वो ले लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस पेन से लिखने की कोशिश करते हो जिस पेन से, क्या ना कि कहते हो कि भाई बोर्ड एग्जाम में नया नया पेन से लिखेंगे। भाई नया नया पेन से लिखने की कोशिश मत करना कभी भी, ठीक है। जी सर। बोर्ड एग्जाम में करोगे नया नया पेन तो आपको पता है कि जब तक वो थोड़ी स्याही खत्म नहीं होती है तब तक अच्छा नहीं चल पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है। तो आप कुछ कुछ ऐसे पेन है जिसको लिख लो, कुछ कुछ खत्म करके रख लो, और उस पेन का यूज करना बोर्ड एग्जाम में जो बेहतर चलेगा। बाल पेन का हमेशा यूज करना है, सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्टिव बनाने का मैंने प्रोसेस क्या बताया तुम्हें समझो। सब्जेक्टिव याद नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्टिव में तुम फंस जा रहे हो ना, फंसने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में बच्चों में बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में यदि तुम लोग भी परेशान हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव में कर लूंगा, और मैथ्स में सर आपने कर दिया तो मैथ्स में मुझे दिक्कत नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होगा। मैं जिस तरीके से बताने वाला एक पार्ट स्टार्ट कर देते हैं सब्जेक्टिव का, लेकिन बस उसमें 100-150 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्टिव करा देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। हालांकि मैंने पॉइंट बताई दिए, इसी से आता है। एक एक टॉपिक याद करो, उससे बन जाएगा, बाकी वो हम कर देंगे। सब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट की आती है तो उसमें बस इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी यही है कि आप ऐसा करो कि उसको समझो कि क्वेश्चन कहना क्या है। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने आए हमसे कहा कि जैसे सब्जेक्टिव में मान लीजिए सर प्रकाश का परिवर्तन है, तो हम प्रकाश का परिवर्तन को कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि कई जगह अलग अलग डिफिनेशन होता है और सबका मतलब एक होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखो आप ऐसा करो कि उसे समझो, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जब आप आंसर पढ़ रहे हो तो क्या कह रहा हो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह चाहे किसी दर्पण पे जो भी चीज पढ़ती है, अब जब पढ़ेगी पढ़ के लौट जाएगी, लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अभी अपने भाव से लिख लो, समझ गए इसे। मैंने कह दिया आती है उसे आपतित किरण, जो किरण आती है आपतित किरण, जो टकरा के जाती है उसे परिवर्तित किरण, हो गया। और एक होता है आपका अभिलंब, और ये तीनों भी आपतन बिंदु पर मिलता है। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने कोण आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनता है, आपतन कोण बनता है। ये दोनों आपस में बराबर होता है, और नियम भी यही होता है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने तो यही कहा, अब तो तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से समझ जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए जो है ना, वो पहला चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए या पहला चैप्टर का नाम भी पूछ दिया जाए तो नहीं बन पाएगा, तो उनके लिए वो भी कठिन है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, वो कभी ना कठिन पूछा जाता है ना आसान पूछा जाता है। जिस लेवल के आप हो वैसा क्वेश्चन लगता है, समझ रहे हो। यानी कि आप अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो आपको आसान लगेगा, आप नहीं पढ़ के गए हो तो आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेहिचक परेशानी होना है, बेहतर रिजल्ट लेके आना है, बेहतर प्रयास करना है ना। जो होगा सो होगा, क्योंकि अब हमने तो ठान ही लिया है कि भाई जाना ही है। ऐसा तो नहीं है जाना है नहीं है, जाना है ना पेपर में, तो जाना है तो फोड़ के आना है, एकदम बेहतर करके आना है, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना फीडबैक बताया। तो बच्चों आप लोगों की भी यदि परेशानियां हैं तो आप हमें बताएं, और मौका मिलेगा आप लोगों से भी मिलने के लिए। कोशिश करेंगे कि आप लोगों से मैं मिल पाऊं, वैसे तो मैं मिलते रहता हूं, लेकिन हमारी कोशिश नहीं, पूरी प्रयास क्या, हम आते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चों से हमारी मुलाकात टॉपर वेरिफिकेशन में हो, पटना में हो। आपके सभी शिक्षकों के साथ हम आएंगे आप सभी के बीच में। तो आप लोग फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाओ और तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और आपके अंदर जो डर है वो डर को सबसे पहले बाहर कर दो। इसी के साथ अभी के साथ में बच्चों के साथ में अभी इस कुछ बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन आपके जो जरूरी बातें थी हमने कह दिया। अभी के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आगे वाली क्लास में और वीडियो में। अपनी तैयारी को करते रहो, जो डाउट है हमें बताते रहो, हम उसकी समाधान अवश्य करेंगे।